हेलो दोस्तों, वेलकम टू केम लाइट। सो आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक प्रॉपर्टी देन ट्रेंड पढ़ेंगे कि कैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है और जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी के ट्रेंड होते हैं पीरियड्स और ग्रुप्स में क्या होते हैं, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आपको मिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है कि इट स्टेट दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या होता है, वो अपने एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। पहले क्या था कि जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल थे उसमें मास के अकॉर्डिंग था, लेकिन अब क्या हुआ कि जो नया पीरियोडिक टेबल है इसमें दैट डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं। तो होता क्या है, that is if the elements are arranged in increasing order of their atomic number, the elements with similar properties are repeated with certain regular interval। तो मतलब इसकी कहने का मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिपीट होती हैं कुछ समय के बाद। दैट मीन्स अगर आप ग्रुप जनरल सेम प्रॉपर्टी रहती है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी होती क्या है? तो सबसे पहले पीरियोडिसिटी क्या होती है? When elements are arranged in order of increasing atomic number, the periodic repetition of element with similar properties observed often certain regular interval, this is called periodicity। इसको क्या बोलते हैं? periodicity। जैसे कि हम लोग यहाँ पे these all are alkali metal। तो alkali metal का हमने एग्जांपल लिया हुआ है। alkali metal किससे बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक से। फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देख सकते हैं आप 3 11 9 इनके एटॉमिक नंबर हैं। तो इनके लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? 3s1, 2s1, 3s1, 4s1। दैट मीन्स क्या होना चाहिए? S1 होना चाहिए। क्या है यहाँ पे रिपीटेशन क्या हो रहा है? सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या है? दिस इज द सेम ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन। तो पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन हम लोग क्या किस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, या बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। तो जो ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग करते हैं उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक आते हैं। और अगर प्रॉपर्टीज पे करते हैं तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड आते हैं। मेटलॉइड के पास क्या होती है? मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले जानेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कि एक्चुअल चार्ज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फेल्ड करता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस इज द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, बिटवीन द आउटर मोस्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ द एटम। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है आपका, पॉजिटिवली चार्ज। हम मान लीजिए कि ये क्या है? दे आर द लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो जितना न्यूक्लियस और इसके बीच में जो भी फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक्चुअल चार्ज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का फेल्ड करता है दैट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, अब क्या है कि ये बाहर का तो है इलेक्ट्रॉन, लेकिन बीच में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, द बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर अनेबल टू एक्सपीरियंस द अट्रैक्टिव पुल ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। दिस इंटरवेनिंग एक्ट एज शील्ड बिटवीन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। तो अब क्या है कि जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है, क्या हो सकता है कि होता क्या है कि न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं। और लास्ट में क्या होता है? सेल में इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन बीच में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसके इफेक्ट को कम करते हैं। तो क्या उसको क्या बोलते हैं? शिल्डिंग इफेक्ट। सो द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग शिल्डिंग इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। ठीक है। अब क्या होता है? पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टी। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का एटॉमिसिटी होता है डिपेंड करता है 4 चीजों पे। ठीक है। तो 4 चीजें उसके अंदर आती हैं आपकी: एटॉमिक रेडियस, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या होता है कि मैंने जैसे पिछले स्लाइड में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट क्या करता है? शो पीरियोडिक वेरिएशन विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ पीरियोडिक वेरिएशन शो करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे अब? एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो एटॉमिक रेडियस होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है।
सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये हमारा फर्स्ट सेल इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आउटर मोस्ट सेल हो गया, मान लीजिए दो सेल है इसमें। तो जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द एटॉमिक रेडियस। इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। अब वेरिएशन क्या होता है एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक टेबल में? ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जनरली हम दो चीजें देखते हैं, ठीक है। एक क्या होता है? पीरियड, एक होता है ग्रुप। तो पीरियड इस साइड जो हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ग्रुप क्या होता है? जो हम लोग डाउन में जाते हैं, ठीक है, जो डाउन ब्लॉक जो बने रहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ग्रुप। और ऐसे ऐसे जो बनते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे, दैट इज कॉल्ड एज द पीरियड, ठीक है। तो टोटल 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक, तो जनरल क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड। तो जैसे ही हम लोग पीरियड में बढ़ेंगे, पीरियड में आगे बढ़ने पे क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, तो वो अपनी तरफ न्यूक्लियस क्या करेगा? तेजी से खींचेगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिससे कि एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? घटेगा। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है इस केस में? डिक्रीज होता है। क्यों होता है एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज? क्योंकि इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड। अब क्या है? जनरली अगर हम लोग बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप में क्या होता है? बढ़ता है। ग्रुप में क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप जाएंगे तो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है बढ़ेगा ही, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पहले में हम लोगों को 2s ऑर्बिटल आ गया, इसके आगे जाएंगे तो 3s आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे बढ़ेंगे सेल का लेवल बढ़ता जाता है। पहले मान लीजिए 2 है सेल नंबर, तीसरे में 3 हो गया, चौथे में 4 हो गया, तो क्या हो रहा है? प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा ही, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आयनिक रेडियाई की, ठीक है। तो आयनिक रेडियाई क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन टू द पॉइंट अप टू विच इट्स जेट इज इन्फ्लुएंस ऑन इट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, तो किसी भी एटम का अगर हम लोग आयनिक रेडियाई देखना चाहते हैं, तो आयनिक रेडियाई क्या होगा? आयनिक रेडियाई ऑफ एनायन प्लस आयनिक रेडियाई ऑफ केटायन, ठीक है। अब क्या है कि जो केटायन का रेडियस होता है इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, ठीक है। मान लीजिए हमने तीन चीजें ली, सोडियम प्लस, सोडियम और सोडियम माइनस, ठीक है। जनरली सोडियम माइनस नहीं बनाता है, ठीक है, बस मैं आपको बताने के लिए चीज बता रहा हूँ। रेडियस ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑफ द पेरेंट एटम बिकॉज इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन व्हाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम, ठीक है। एग्जाम्पल, द रेडियस ऑफ Na प्लस इज लेसर देन Na। अब इसमें देखेंगे आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 11, इसमें 12 है, ठीक है। और सबका क्या है? प्रोटॉन का नंबर सबका 11 है, ठीक है। अब इसके पास 10, सॉरी, सोडियम जो है उसके पास क्या होगा? 11 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? 10 होगा, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं आप लोग कि इलेक्ट्रॉन क्या है? घट रहा है। यहाँ पे Na प्लस के पास कम इलेक्ट्रॉन है, Na के पास ज्यादा है, Na माइनस के पास उससे ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या सेम। मतलब कि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है सेम है, इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम रहेगा उसको हम तेजी से और खींच सकते हैं ना अपनी तरफ, मतलब दैट मीन्स न्यूक्लियर की तरफ, तो न्यूक्लियस की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है? केटायन की साइज हमेशा कम होती है, एनायन की साइज क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि एनायन के केस में क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, जिसकी वजह से क्या होती है? साइज बढ़ती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि Na प्लस इज लेसर देन Na, और यहाँ पे क्या दिया है? द रेडियस ऑफ आई माइनस इज ग्रेटर देन आई। और अगर हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस की बात करेंगे, तो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज लेसर विल बी द आयनिक रेडियस। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा उसका क्या होगा? आयनिक रेडियस कम रहेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इस केस में? बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर है 7, इसका 8, इसका 9, इसका 11, इसका क्या है? 12, ठीक है। तो अब क्या दिया है? ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास प्रोटॉन सबसे ज्यादा है, तो इसकी आयनिक रेडियस सबसे कम होगी मैग्नीशियम की, और सबसे ज्यादा क्या होगी? M3 माइनस। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आया हुआ है पहले, ठीक है।
पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा गया, अब भी पूछा जा सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, विच वन ऑफ द एलिमेंट और आयन इन द फॉलोइंग पेयर्स वुड हैव ए लार्ज साइज। तो लार्ज साइज किसका होगा? हाँ, पोटेशियम का होगा, क्योंकि क्या है ये, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं। बी और बी आर माइनस में क्या होगा? हमेशा एनायन का होता है। एल आई प्लस और एन ए प्लस का क्या होगा? एल आई क्या आता है आपका? सेकेंड पीरियड में आता है। एन ए प्लस थर्ड पीरियड में आता है। तो थर्ड वाला हमेशा क्या होगा? ज्यादा, तो एन ए प्लस इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अनएसन एनर्जी। तो अनएसन एनर्जी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी, आप लोग इस चीज को ध्यान से देखिएगा। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट क्लोजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी, ऐसी मिनिमम एनर्जी जो हम लोग आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पे लगाते हैं, और कैसा होना चाहिए? वो गैसियस एटम होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, तभी हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। तो उससे जो एनर्जी निकलती है, जो रिक्वायर्ड होती है, सॉरी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको निकालने में, दैट इज कॉल्ड एज द आयनेशन एनर्जी। या ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि आयनेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन किलोजूल नीडेड टू नॉक आउट वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, द गैसियस एटम आर स्पेसिफिकली यूज्ड, क्यों यूज किया गया? बिकॉज एन एटम इन द गैस फेज इज वर्चुअली अनइन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स नेबर, सो देयर आर नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टू टेक इनटू अकाउंट व्हाइल मेजरिंग आयनेशन एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग आयनेशन एनर्जी के मैग्नीट्यूड से समझते क्या है, कि कितना टाइटली इलेक्ट्रॉन हेल्ड है एटम से, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हम लोग समझ सकते हैं कि हायर इज द आयनेशन एनर्जी, मोर डिफिकल्ट इज टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। और पीरियोडिक टेबल में हीलियम की सबसे ज्यादा क्या होती है? आयनेशन एनर्जी हाईएस्ट आई, ठीक है। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज आयनेशन एनर्जी ऑफ एन एस इज ग्रेटर देन एन पी इज ग्रेटर देन एन डी इज ग्रेटर देन एन एफ। क्योंकि जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होगा, क्लोज होगा, वो क्या होगा? उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, ठीक है। तो एस सबसे करीब होता है, देन पी, देन डी, देन एफ, ठीक है। और सेकंड क्या है? ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी द आयनेशन एनर्जी। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपको इलेक्ट्रॉन निकालना, तो उतनी ज्यादा क्या होगी? आयनेशन एनर्जी। ग्रेटर द एटॉमिक साइज लेसर विल बी द आयनेशन एनर्जी। सही बात है, एटॉमिक साइज की क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि साइज बड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? दूर रहेगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ग्रेटर द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन लेसर विल बी द आयनेशन एंथैल्पी। इनर इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा दिखा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? आयनेशन एनर्जी भी कम हो जाती है। अब बात आती है स्टेबिलिटी की, ठीक है। तो जो हाफ फिल ऑर्बिटल होते हैं और कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हम लोग पी सबसे तक जहां तक जा रहे हैं, तो अगर पी थ्री है या तो पी सिक्स है, तो पी थ्री हाफ फील्ड है, पी सिक्स क्या है? फुल फील्ड। तो दोनों अगर रहते हैं तो क्या होता है? वो मोर स्टेबल होता है देन किसी दूसरे से, ठीक है, पार्शियली फील्ड से। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? वेरिएशन ऑफ आयनेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। अब इस केस में क्या हुआ कि जनरली क्या होता है? द वैल्यू ऑफ आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ क्या होता है? वैल्यू ऑफ आयनेशन एनर्जी बढ़ती है। कहाँ बढ़ती है? क्रॉस द पीरियड। किस में बढ़ती है? तो पीरियड में क्या होता है? आई इंक्रीजेज। और ग्रुप में क्या होता है? आई डिक्रीजेज। तो ऐसा क्यों होता है? पीरियड में क्यों बढ़ता है? क्योंकि क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज घटता है। एटॉमिक साइज घट रहा है तो क्या होगा कि जो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली बाउंड होगा न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से क्या बढ़ता है? आपका आई वैल्यू बढ़ती है। और अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल सेल ही बढ़ जा रहा है। अगर प्रिंसिपल सेल बढ़ रहा है मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, दैट मीन्स क्या होगा कि फोर्स कम लगेगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स कम लगेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में क्या होगी? उसको डिफिकल्टी होगी, तो हम लोग इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आई वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब देखिए क्या है? फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आई। चलिए इसको करते हैं हम लोग। फर्स्ट आई की वैल्यू हम लोग को लिखनी है, लिथियम
इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। तो इसके लास्ट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2s1। सबका 1s1 1s2 क्या होगा? कॉमन होगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। बेरिलियम क्या हो जाएगा? 2s2। बोरॉन क्या हो जाएगा? 2s2 2p1। कार्बन क्या हो जाएगा? 2s2 2p2। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा आपका? 2s2 2p3। ऑक्सीजन 2s2 2p4। और क्या आ जाएगा? फ्लोरीन 2s2 2p5। तो हम लोग जानते हैं नियॉन क्या होता है? 2s2 2p6। तो क्या होगा? ये तो स्टेबल होगा, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा होता है। नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा। तो अब हम लोग बात किए थे कि पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है, तो होना क्या चाहिए ऑर्डर? लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम, इज ग्रेटर देन बोरॉन, इज ग्रेटर देन कार्बन, इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, सॉरी इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, इज ग्रेटर देन नियॉन, ठीक है। होना तो ये चाहिए, लेकिन ये क्या है? दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने अभी पिछले ही पढ़ा था कि क्या होगा एग्जैक्टली। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कंसिडरेशन क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। तो अपने अगले वाले से ज्यादा क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हाफ फील्ड कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? इज हाफ फील्ड। और फुली फील्ड इसमें से कौन सा है? बेरेलियम। तो होता क्या है कि जो बेरेलियम है बोरॉन से ज्यादा हो जाता है, और नाइट्रोजन क्या होता है? ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए यहाँ पे? दैट इज लिथियम इज ग्रेटर देन बोरॉन, इज ग्रेटर देन, is less than beryllium. Beryllium is less than carbon, is less than oxygen, is less than nitrogen, is less than fluorine, is less than neon. तो दिस ऑर्डर इज करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है हमारा? ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं, ये नीट रॉयटर 19 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से मतलब क्या है आप लोग का? सीधे सीधे मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है? इज डिफाइंड as energy released when the neutral isolated gaseous atom accept an extra electron to form the gaseous negative ion, that is anion, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी न्यूट्रल गैसियस एटम है एक्स, उससे हम लोग उसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन देने में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, किसी को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एनर्जी क्या करेगा? जाहिर सी बात है एनर्जी रिलीज करेगा। तो रिलीज करने में एनर्जी एक्स माइनस एनायन बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो उसमें जो आपका हीट निकलेगा, इंथैल्पी निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच इंग्लिश, ठीक है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकलती है उतनी ज्यादा क्या होती है? एफएनटी वैल्यू होती है, उतने ही एफएनटी के साथ वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेता है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो एटम क्या हो जाता है? निगेटिव चार्ज हो जाता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद अगर हमको अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो होता क्या है कि एक्स माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन दूसरा ऐड करना है। तो अब क्या है कि दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव अगर निगेटिव में ऐड होता है तो क्या होगा? यहाँ पर रिपल्सन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सेकेंड वाला ऐड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अब हमें जबरदस्ती ऐड करना है। तो जबरदस्ती ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो एनर्जी रिलीज हो जा रही थी, अब क्या होगा? एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई भी सामान रख रहे हैं, मान लीजिए बैग में सामान रख रहे हैं, ठीक है, तो बैग में आपकी जगह नहीं है, ठीक, लेकिन आपको सामान बहुत जरूरी है, आपको लेके जाना ही है, ठीक। तो आप क्या करेंगे? खुद जबरदस्ती दबाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, मतलब ज्यादा एनर्जी आप देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा इस केस में? यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी हमको सप्लाई करनी होती है, जिसकी वजह से जो पहली आयनाइजेशन पहली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो क्या होती है? दैट इज निगेटिव, लेकिन दूसरी वाली क्या हो जाती है? पॉजिटिव। तो यहीं पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के केस में पहली क्या है? -141 किलो जूल, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, सेकंड में क्या हो जा रही है? एब्जॉर्ब हो जा रही है, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो अब वेरिएशन क्या होता है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का पीरियोडिक टेबल में? ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, ठीक है। पीरियड में क्या होता है? एटॉमिक साइज घटता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। बोथ दिस फैक्टर रिजल्ट इनटू ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, सही बात है।
देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टेंड टू बिकम मोर नेगेटिव। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा निगेटिव होती है, और इसको निगेटिव में ही लेते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, बढ़ती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा, पीरियड में बढ़ेगा। ठीक है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, एक्सेप्ट कौन करेगा, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है पीरियड में। ठीक है। ग्रुप में क्या हो रहा है कि एटॉमिक साइज एज वेल एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज दोनों बढ़ रहा है। लेकिन क्या है कि एटॉमिक साइज का इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि एक सेल हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रुप में क्या हो जाता है, दिस विल डिक्रीजेज। क्योंकि ग्रुप में हम लोग देखेंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी भी बढ़ती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। क्योंकि न्यूक्लियस और क्या होता है कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होता है। ठीक है। तो ये सब था इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के बारे में। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। हमने पिछले ही पढ़ा था अभी कि क्या होता है कि पहली एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, दूसरी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो उसी पे क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस इन गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन दो O2 माइनस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ यूनिट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। पहला ऑप्शन क्या है, O माइनस हैज कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन एटम। नहीं, साइज तो बड़ी होती है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्टिंग लार्जर साइज ऑफ द आयन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है वो क्या करता है, आउटवेव कर देता है स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि हमको क्या करना पड़े, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही, सप्लाई करनी पड़ रही। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो जिसके पास निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, दैट इज ऑफ द फ्लोरीन। होना तो चाहिए फ्लोरीन का, लेकिन फ्लोरीन की क्या होती है, साइज कम्पैक्ट होती है, साइज छोटी होती है, लेस साइज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना कंपेरेटिवली क्या होता है, डिफिकल्ट होता है देन क्लोरीन। सो क्लोरीन की ज्यादा होती है और फ्लोरीन की क्या होती है, उससे कम होती है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अगर कोई भी केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, इसमें क्या होते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी बॉन्ड बनता है जो कोवेलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एटम एक ए है, एक एक्स है। ठीक है। तो अब क्या है कि एटम की एबिलिटी जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है। अब क्या होगा, ए यूनिटलेस क्वांटिटी है, और इसकी जो वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू है फिक्स्ड की गई है, वो 4 है। ठीक है, पॉलिंग स्केल पे 4 किया गया। 4 किसका होता है, फ्लोरीन का। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं, तीन होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और क्लोरीन का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, इसका 4.0 होता है, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का 3.5 और नाइट्रोजन का 3.0। ठीक है। इनर्ट गैसेज की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, जीरो होती है। और फ्लोरीन क्या है, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, साइज ऑफ द एटम, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि डिस्टेंस का हो रहा बढ़ रहा। ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। तो एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ Fe3 प्लस आयन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द Fe2 प्लस आयन। अब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज द अट्रैक्शन और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनका अट्रैक्शन भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेरिएशन। तो हम लोग वेरिएशन देखेंगे, कैसे देखेंगे, इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों बढ़ता है, जैसा कि मैंने बताया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, जनरली नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, तो नॉन मेटल प्रॉपर्टी बढ़ती है।
और मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती है, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, ग्रुप में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मैंने बताया कि क्या होता है, फ्लूइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडिया इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। क्या है, एच माइनस एच प्लस एच। रॉन्ग है, क्योंकि क्या होना चाहिए, एच माइनस एच और एच प्लस होना चाहिए। एन ए प्लस एफ माइनस ओ टू माइनस। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस की बात करते हैं, इसके पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या है, प्रोटॉन की संख्या सबसे ज्यादा नाइट सोडियम के पास है, इसके पास 9 है, इसके पास 8 है। तो जिसके पास प्रोटॉन कम रहेगा उसकी, उसका क्या होगा, आयनिक रेडियाई सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस केस में सबसे कम होगा, ठीक है। तो O2 माइनस इज ग्रेटर देन एफ माइनस ग्रेटर देन Na प्लस। सेकेंड वाला भी क्या है, रॉन्ग है। तो सही क्या है, सी भी क्या है, रॉन्ग है। डी क्या है, Al3 प्लस इज ग्रेटर देन Mg2 प्लस इज ग्रेटर देन N3 माइनस। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसमें यहाँ सेकेंड सी वाले में क्या कर सकते हैं हम लोग, O2 माइनस इज ग्रेटर देन एफ माइनस इज ग्रेटर देन Na प्लस, तो क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन ही गलत था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री। तो इन सब चीजों को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, किस क्वेश्चन में डज नॉट एग्री है, किस क्वेश्चन में एग्री है, मतलब इसमें इनकरेक्ट बताना है बेसिकली। तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो मैंने जैसे बताया कि क्या होता है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन से, तो पहला क्या होगा, इनकरेक्ट हो गया। इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, तो एल्कली मेटल के हैं, तो लिथियम इज ग्रेटर लेस देन सोडियम इज लेस देन पोटेशियम इज लेस देन रुबिडियम। तो सेकंड क्या है, सेकंड सही है, ठीक है। सी क्या है, Al3 प्लस इज लेस देन Mg2 प्लस इज लेस देन Na प्लस इज लेस देन F माइनस। इंक्रीजिंग आयनिक साइज भी क्या सही है। इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने बताया था कि क्या होगा, बोरॉन इज लेस देन कार्बन इज लेस देन ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन, क्योंकि इसके पास हाफ फील्ड होता है, जिसकी वजह से इसका बढ़ जाता है। तो इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में डज नॉट एग्री इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो कौन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ऑप्शन बी और सी क्या है, करेक्ट है, मतलब एग्री कर रहा है। तो डज नॉट एग्री क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए एंड डी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एंड डी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2s2 2p3। इसका क्या होगा, 2s2 2p4। इसका क्या होगा, 2s2 2p6 3s1, ठीक है। इसका क्या होगा, 2s2 2p5। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, द एलिमेंट एक्सट्रैक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन। तो लार्जेस्ट आयन किसका होगा, जिस जो सबसे ज्यादा निगेटिव होगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो कौन एक्सेप्ट करेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि क्या है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं, तो N3 माइनस विल बी ग्रेटर, दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट द टुडे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी वीडियो लगी है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और सारी वीडियोस बनाने के लिए, और सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आप लोगों के सामने इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के ला सकूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सुभाष सर आपको ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व होंगे इससे, ठीक है। सो लाइक करिए चैनल को, सब वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी दिवाली।